हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। ये हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पेपर है 2023 का, आप सब देख सकते हैं। इसके सोल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत चलाया जाता है। ये एक पेपर है, मेजर सब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन है, ए इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बाई प्रायर वर्क। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस इज शेयर्ड बाय द को वेंचर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, इन द एग्रीड अपॉन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल टैक्सेशन रिलीफ कुड बी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2, यानी बाईलेटरल भी हो सकता है और यूनिलेटरल भी हो सकता है, एक पक्षी और द्विपक्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट वुड बी कंसिडर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 विच यूर इज मोर बेनिफिशियल, यानी टैक्स रेट अंडर DTAA और टैक्स रेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनकम टाइप्स आर यूजुअली कवर्ड बाय DTAA। DTAA का फुल फॉर्म है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है। दो या तीन कंट्री, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में DTAA एग्रीमेंट होता है, ये आप सब जानते होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 5th नंबर का, ऑप्शन नंबर 3, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इन मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मिनिमाइजिंग टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग टैक्स प्लानिंग इन फॉरेन कोलैबोरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ टैक्स प्लानिंग इन फॉरेन कोलैबोरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, टू मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी लीगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स इफिशिएंट रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर मैनेजर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, स्टॉक ग्रांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of lease is generally treated as a capital lease for tax purposes। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, फाइनेंस लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which government body in many countries regulates foreign collaboration and investments। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, इनफैक्ट ऑप्शन नंबर 3 है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्स इज टिपिकली द फोकस ऑफ टैक्स प्लानिंग फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम। ये सब आप लोग तो जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 234 रिलेट्स टू। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन। तो ये आप सब लोग जानते होंगे, फाइनेंस एक्ट होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फाइनेंस एक्ट में इनकम टैक्स का रेट फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBDT स्टैंड्स फॉर। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एपेक्स बॉडी होती है, एपेक्स बॉडी है इंडियन इनकम टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है, असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, इनकम ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगर पूछेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पूछेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ही सेटअप हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, ये तो कंपल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 पेटेंट। बाकी अब चेंज कर दिया गया है लॉ, गुडविल पर भी पहले मिलता था 25% से, लेकिन अब गुडविल पर भी कोई नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 44AB स्पेसिफाइड डेट मीन्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 30 सितंबर। जैसे 44AB में कंपलसरी ऑडिट की बात की जाती है, तो कंपलसरी ऑडिट जब होता है तो उसके जो रिटर्न फाइल का डेट होता है वो 30 सितंबर होता है, और अगर ऑडिट नहीं करा रहे हैं तो 31 जुलाई होता है रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल गेन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर ए कंपनी एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल टू कंपनीज, तो ये कौन सा डिडक्शन कंपनीज को अवेलेबल नहीं होता। 80C है, 80C इंडिविजुअल के लिए, अब 80C में 1,50,000 का जो डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल के लिए है, कंपनीज के लिए अवेलेबल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज द हाउस मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 डिवेलिंग हाउस, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज और गुडविल गोडाउन तीनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी एज, तो अब तो टैक्सेबल हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर पहले जो होता था फुल्ली एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन अब फुल्ली टैक्सेबल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 नॉट ग्रॉस्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एज, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग एज प्रोग्रेसिव टैक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन शेयर्स कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 8 ईयर्स। ये भी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, कंसिडर किया जाता है, तो 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाए, कैरी फॉरवर्ड सेटअप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस कम्स अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन, तो 80C में आता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स अवॉइडेंस एज, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 इमोरल यानी अनैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द लूप होल्स ऑफ लॉ टू रिड्यूस टैक्स इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 टैक्स अवॉइडेंस यानी कर से बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी आर क्लासिफाइड, आर क्लासेस ऑफ या क्लासिफाइड ऑफ भी बोल सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 टैक्स इवेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 115JB रिलेट्स टू,
इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है एवरी कंपनी। मैट का फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अभी 36 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस भी कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर्स टू हेजिंग ऑफ टैक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीम्ड डिविडेंड इज डिफाइंड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 कंप्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज यानी कानून का अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी इज डिफाइंड अंडर। किस सेक्शन में डिफाइन किया गया ये पूछ रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनेशन इज डिडक्टिबल अंडर सेक्शन। ये 80G में होता है। 2 तरह के डोनेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है 80G सेक्शन 80G। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव यानी जनरल रिजर्व डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सभी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस इशू मस्ट बी ऑथराइज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव यानी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और शेयर होल्डर्स बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस इशू कैन बी मेड ऑन। तो फुली पेड अप शेयर होता है ऑप्शन नंबर 2 सही है। पार्टली पेड अप को नहीं कर सकते बोनस इशू। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए मर्जर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 कंबाइनिंग 2 और मोर कंपनीज इनटू 1 यानी 2 या 2 से अधिक कंपनियों को कंपनी की एक में मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मोस्ट मर्जर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है इन्हेंसिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू यानी शेयर धारकों का मूल्य बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर प्रॉफिट अर्न होना चाहिए था, ये गलत लिखा है। प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस आर। तो ये टैक्सेबल होता है ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप किसी तरह से भी इनकम कमाई लीगल चाहे इलीगल वो उस पर टैक्स तो देना होता है। बाकी जो लीगली एक्शन लिया जा सकता है वो तो आपके खिलाफ लिया ही जाएगा इलीगल ट्रांजैक्शंस पे इलीगल इनकम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स ऑन होना चाहिए ऑन डिक्लेयर्ड डिविडेंड इज पेड बाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्सेशन इज एप्लीकेबल टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स विच आर नॉट डिप्रिसिएबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टैक्स रेट ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ बोनस शेयर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 20%। अभी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना % टैक्स लगता है 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ एडिशनल बोनस शेयर इज क्रेडिटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फॉर्म ऑफ कोलेबोरेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन फॉरेन कोलेबोरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 ज्वाइंट वेंचर्स यानी संयुक्त उपक्रम या संयुक्त उद्यम भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मर्जर इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ ए न्यू लीगल एंटिटी टू कंबाइन 2 और मोर कंपनीज। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 एमलगमेशन यानी समामेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेक और बाय डिसीजंस आर।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव, यानी चेंज इन टेक्निक्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रेजेंट कैपेसिटी सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर टेकिंग डिसीजंस टू बी ओनर एंड टू बी टेकन ऑन लीज अ पर्सन हैज स्टडी दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव, यानी कंजम्पशन स्टेटस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैश पोजीशन सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मेक और बाय डिसीजन विच टैक्स कंसिडरेशन शुड अ कंपनी इवेल्युएट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव, यानी डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, टैक्स क्रेडिट और ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है when assessing whether to own or lease on assets an assets होना चाहिए which tax factor is crucial। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इंटरेस्ट डिडक्टिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इनकम इज यूजुअली कवर्ड बाय DTAA। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ओनली फॉरेन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTAA हेल्प्स इन अवॉइडिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 मल्टीपल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन बेनिफिट फॉर टैक्स पेयर्स अंडर DTAA। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रिड्यूस टैक्स रेट। जो अभी हम एक क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जो बेनिफिशियल होगा वो आपको अवेलेबल होगा, तो बेनिफिशियल जो होगा वो आपका जो रिड्यूस टैक्स रेट होगा वही बेनिफिशियल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए लेजर ए लीज इज ए। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए लीज डिसीजन फॉर लेजी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 helps in project financing। next question section 81A deals with industrial undertaking engaged in। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा टैक्स विच ए कंपनी हैज़ टू पे बिकॉज ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कैन बी फॉरवर्डेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 15 ईयर होता है, ऑप्शन दिया ही नहीं है। देखिए सेक्शन 115JAA में दिया हुआ है कि इसके जो मैट का क्रेडिट होता है वो 15 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन में 15 ईयर यानी 15 साल दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर ई फाइलिंग इफ द SSC इज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 31 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्टेड। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 आप सब जानते हैं, इनकम टैक्स से पढ़े होंगे। 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ट्रांसफर प्राइस सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और रिलेवेंट कंसिडरेशन फॉर इवेल्युएटिंग न्यू प्रोजेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। द चेंज यानी कि द चेंज इन द फर्म्स टैक्स एक्सपेंस, द चेंज इन द फर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट, द चेंज इन द फर्म्स टैक्स वेरिएबल कॉस्ट सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइजिंग इन्वॉल्व द प्राइजिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज और इंटेंजिबल एसेट्स इन ट्रांजैक्शंस बिटवीन। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर 3 या सी कहेंगे सब्सिडीज ऑफ द सम कंपनीज से, सब्सिडीज ऑफ द सेम कंपनीज होना चाहिए, सम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट रेट ऑफ फॉरेन कंपनीज इनकम टैक्स इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेक्शन इज रिलेटेड टू लायबिलिटी टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 207।
जो 208 लिखा है, जो 208 सेक्शन कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स होता है, 209 कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स होता है, और 206 में सेक्शन है 206AA है पैन के लिए, 206C है TCS के लिए। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज। तो आप लोग CBDT होता है, तो ऑप्शन में CBDT नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशन इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।